गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों हुआ? एक्चुअल में क्या है, नंबर सिस्टम आपको पता है कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारे कौन से नंबर आए थे? नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर आए थे, बराबर है। पहली नेचुरल नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर। ठीक है, थोड़ा इंट्रो है तो पढ़ लो अच्छे से। नेचुरल नंबर आए थे वो 1 2 3 4 5 से अप टू इंफिनिटी तक आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैटर ये हो गया, नेचुरल नंबर तो आ गया था, लेकिन हम मान लो तुम क्लास में इतने बच्चे बैठे हो, सबके सब बाहर गए, तो अंदर कितने रहे ये बता नहीं पा रहे थे ना हम लोग। इसलिए एक नंबर फिर से निकला जिसका नंबर है होल नंबर। होल नंबर सिस्टम, होल नंबर सिस्टम। ठीक है, फिर होल नंबर सिस्टम निकली। कुछ दिनों के बाद मैथमेटिशियन ने ये देखा कि हम लोग सॉल्व तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें और एक दिक्कत आई। अगर बड़े नंबर में से छोटे नंबर में से अगर बड़ा नंबर जाता है तो क्या आंसर आएगा? ये तो दिख ही नहीं रहा। ये नंबर सिस्टम में आते क्या, ये तो जीरो से चालू हो गया, 1 2 3 4 3 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। लेकिन अब इसमें डिफॉल्ट ऐसा आ गया कि जो छोटा नंबर है उसमें से अगर बड़ा नंबर निकालते हो तो वो कैसे लिखे, बराबर है। तो उसको निकालने के लिए वहां पर देखो, थर्ड जो नंबर है, शॉर्ट में ये वीडियो है तो आप अच्छे तरीके से कर लो। सिर्फ एक इंट्रो दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे क्या आया हुआ है, तो बराबर ध्यान में रखो। मतलब अपने को एक फील आ जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, पढ़ते समय कि ये चीज है। ठीक है, तो इंटीजर नंबर निकले, इंटीजर नंबर बाहर आए। ठीक है, इंटीजर नंबर बाहर आए, वो कहा से जीरो से इधर पॉजिटिव चलने लगे, 3 4 5 6, इधर -1 -2 -3, ऐसे ऐसे होते 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 इंफिनिटी तक चलने। ठीक है, फिर और इनको दिक्कत चली गई। जैसे मान लो 6 डिवाइड बाय 2 आता है, तो हम 3 तो लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, और 3 इसमें दिख रहा भी है। लेकिन अगर मैं 6 डिवाइड बाय 4 कर दूं तो फिर प्रॉब्लम गया ना। ये 1.5 ऐसा कुछ आंसर आता है इसका, इसको फिर प्रॉब्लम गया। 1.5 तो इस नंबर में हमें दिख ही नहीं रहे हैं, इसमें दिख ही नहीं रहे हैं। 1.5 दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। अब 1.5 दिख ही नहीं रहा तो इसने फिर से नंबर सिस्टम फोर्थ वाली निकाल ली इन्होंने, रैशनल नंबर। नंबर ये आप 6 7 में वगैरह अच्छे तरीके से पढ़े हो, इस पर एग्जाम्पल सॉल्व के लिए किए, वर्डिंग वाले, न्यूमेरिकल बेस सभी सॉल्व किए हुए। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर आए। ये किस तरीके से आए? 1/2, 2/3, 3/2, इस तरीके से ये चलते गए। ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव सभी चलते गए। ठीक है ना, ये शुरुआत हो गई। फिर लास्ट में हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम ओवरकम हो गए, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर भी है। ठीक है, वो प्रॉब्लम ऐसा आया, मान लो रूट में 4 आया तो आप 2 लिख सकते हो, इसका स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हो ना। लेकिन रूट में 3 आया तो इसको क्या लिखेंगे? ये प्रॉब्लम फिर हमारे मैथमेटिशियन को आया। फिर उन्होंने एक नई नंबर सिस्टम निकाली, उसका नाम है इरेशनल नंबर सिस्टम। फिफ्थ इरेशनल नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, ये निकाल ली। अब इसमें जो
√2, √3, √5 ऐसे जो नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, ये नंबर क्या हो गए, सॉल्व हो गए, इसमें तो आ गए। ये पूरी सिस्टम समझ में भी आ गई कि इसमें ये नंबर सॉल्व होने वाले हैं। तो इस सभी नंबर सिस्टम को एक नाम रख दिया इन्होंने, रियल नंबर, रियल नंबर सिस्टम, जिसमें ऑल क्या कर दिए, इंक्लूड कर दिए, ऑल इंक्लूड कर दिए क्या, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, जितने भी नंबर सिस्टम है उनको क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया। यहाँ तक का काम तो हो गया, लेकिन असल बात यहाँ पर आ गई इनकी कि आगे चल के इनको एक प्रॉब्लम और आया। वो प्रॉब्लम कैसे आया, जान लो। वो प्रॉब्लम ऐसे आया कि एक्स स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0 आया, या फिर यहाँ पर 1 के जगह कोई भी क्वांटिटी ले, ठीक है। तो इसका अगर रूट निकालना है तो ये -1 हो जाएगा, तो इसका रूट कैसे निकालना है, इसकी दिक्कत आ, ठीक है। अब इसकी दिक्कत आ गई तो ये समझ में नहीं आया कि इसको कैसे सॉल्व। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पर एक इन्होंने इमेजिनरी नंबर लिया, उसको आयोटा बोल दिया, आयोटा, इसको आयोटा बोल दिया, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 उन्होंने एक इमेजिनरी नंबर लेके रख, ठीक है। फिर उन्होंने एक अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने बना दिया। फिर इसको उन्होंने बोला कि ये रियल नंबर है, a एंड b क्या है, a एंड b रियल नंबर है, नंबर। लेकिन ये पार्ट को रियल पार्ट बोल दिया, दो हिस्सों में ये नंबर को डिवाइड कर दिया उन्होंने, अलग कर दिया, और इसको बोल दिया इमेजिनरी नंबर। इसको क्या बोल दिया, इमेजिनरी नंबर। इस दो भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक इमेजिनरी नंबर तैयार कर, इससे हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बना है, ठीक है। अब इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा आ गए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर देखो कि z इज इक्वल टू, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका, अगर मैं 1 + 2 आयोटा बोल दूं तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, ठीक है। ज्यादा लेक्चर को खींचूंगा नहीं, समय कम है, सीएटी का समय है, शॉर्टकट में चीजें पता भी रहनी चाहिए, छोटी छोटी। ज्यादा बोलूंगा तो ज्यादा वो कंफ्यूजन मार सकता है, उससे छोटी 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 चीजें ध्यान में रखो जो एग्जाम ओरिएंटेड। z इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा आ गया, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्या, आयोटा -1 हो सकता है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूँ क्या, वाह भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर मैं किसी को भी बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता हूँ, ये देखो 3 + 0 आयोटा, हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, हो गया क्या, नहीं हो गया। क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूँ, हाँ, इसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता है, प्योरली आयोटा आया हुआ है तो इसको 0 + 3 आयोटा बोल सकता हूँ ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो, ठीक है। क्या मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूँ क्या, सॉरी फैक्टोरियल निकाल लिया, आयोटा, मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूँ क्या, नहीं बोल सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर ये परमिशन नहीं देता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं। क्यों नहीं है ये भी बता देता हूँ, देखो अगर मान लो
मेरे पास एक आधा एग्जाम्पल ऐसे आ जाए, z इज इक्वल टू 3+2 आयोटा अपॉन 4 आयोटा, ठीक है, ये ऐसे आ जाए। अगर मैं इनको सेपरेट कर दूं, इसको सेपरेट कर दूं, z इज इक्वल टू 3/4 आयोटा प्लस 2 आयोटा बाय 4 आयोटा, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो z इज इक्वल टू 3+4 आयोटा बाय 1/2, ठीक है ना। तो आप देखो, मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बोला है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग होना, तो ये मुझे दो पार्ट अलग हिस्सों में चाहिए, लेकिन यहाँ पर आयोटा तो अलग ही नहीं हो रहा है। अलग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, इसके लिए इसको रैशनलाइज कर दे। कैसे करेंगे, देखो, 3 है या 4 आयोटा या 4 आयोटा से मल्टीप्लाई, और नीचे भी 4 आयोटा से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, और दोनों तरफ अपने हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये 1/2 ले लो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, साथ में भी कर सकते हो, यहाँ पर ही रैशनलाइज कर सकते हो, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दिया, ये देखो, ये कितना बन गया, 12 आयोटा बन गया, ठीक है, और नीचे में बन गया 16 आयोटा स्क्वायर प्लस 1/2। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो देखो ये 3 बन गया, ये 4 बन गया, -1 बन गया, ये आयोटा बन गया +1/2, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुका, ठीक है, बराबर है। सीईटी में देखो बहुत सी ऐसी चीजें आती है, इजी 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 चीजें आ जाती है, ऐसे ही एग्जांपल सॉल्व करने आते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये क्या है। हमने अभी आयोटा पर वर्क नहीं किया, थोड़ा सा आयोटा पर भी एक वर्क कर देता हूँ 2 मिनट का, आपको समझ में आ जाएगा कि उसके पावर के बारे में क्या करना, ठीक है। तो देखो, अगर मेरे पास आयोटा स्क्वायर -1 है, तो आयोटा क्यूब आया तो मैं क्या करूँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये भी तो प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये आयोटा बन जाएगा, आयोटा टू द पावर 4 है, तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर कर दो, -1 इंटू -1, तो कितना हो गया, 1 ही तो हो गया ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई बोलेगा सर मुझे अगर आयोटा का पावर 120 आया तो मैं क्या करूं, ठीक है, 120 आया तो मैं क्या करूं? सबसे पहले जितने भी आयोटा एग्जाम्पल में दिए हो उसके तरफ एक ऑब्जर्वेशन कर। कैसे ऑब्जर्वेशन करना, देखो कि ये इवन नंबर है, पावर क्या ऑड नंबर, अगर इवन नंबर है तो आसान हो जाए। कैसे हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो यह 60 आ गया, बराबर है। अब यहां पर देखो, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। कोई भी नंबर का पावर, अगर नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर होता है तो आंसर क्या आता, पॉजिटिव, ऑड नंबर है तो निगेटिव। अब देखो, या इवन नंबर है तो आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, आता है, या 59 होता, ऑड नंबर होता तो क्या आता, -1 आता। तो आसानी से कोई भी पावर सॉल्व कर सकते हो, बराबर है। एक और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं आयोटा टू द पावर 250। अब देखो, जो दिया हुआ गिवन पावर है वो इवन है क्या ऑड है, इवन है, बराबर है। अब इवन है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये देखो, आयोटा टू द पावर 2 से डिवाइड कर दिया, 125 ऐसे करके, बराबर है। अब इसकी वैल्यू कितनी है, -1। ये जो नंबर है 2 से डिवाइड होता है क्या परफेक्टली, नहीं होता है, मतलब क्या है, ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर है तो इसका आंसर -1 आ जाए, इतना आसान है। मतलब आयोटा का कोई भी पावर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर यही आयोटा का पावर, अगर यही आयोटा का पावर
137 आया। कितना आया? 137। अब पहले तो पावर हमारा क्या है? ऑड नंबर है। इसके लिए सिंपल से ट्रिक है, इसमें से 1 पावर माइनस कर लो, मतलब 136 हो गया, और बाजू में आयोटा लिख दो। तो यहाँ पर देखो, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन, मतलब ए टू द पावर एम प्लस एन, ये रूल लग रहा है। ठीक है ना? अब देखो, इसको आसान तरीके से सॉल्व कर लेते। देखो, अब क्या करना है, इसके तरफ नहीं देखना, आयोटा की तरफ, वो तो फिक्स हो गया, उसमें कुछ नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। अब इसको ही देखना है। अब इसको देखना है हमें, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हरकत करनी पड़ेगी। तो या ये इवन नंबर दिख रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, बराबर है। ये हो गया 6 और 8, बराबर है। और ये हो गया आयोटा। एग्जैक्टली सही बोल रहा हूं ना? तो आयोटा का पावर तो -1 सॉरी -1 हो गया, या 68 इंटू आयोटा। तो आपको मैंने अब भी बताया था, यहाँ पर यदि ये इवन नंबर आता है नेगेटिव नंबर का, तो पॉजिटिव आंसर आता है, तो ये 1 हो जाएगा। 1 प्लस आयोटा, तो ये हो गया आयोटा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मतलब कोई भी दुनिया का पावर आ जाए, आयोटा का सॉल्व करते आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो हम लोग देखो, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ रिजल्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू है माइनस आयोटा, आयोटा टू द पावर 4 है 1, आयोटा टू द पावर 5 रहेगा आयोटा। ठीक है? ठीक है। उसके बाद में आयोटा टू द पावर 6 ले लो, 6 ले लो, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी -1। आयोटा टू द पावर 7 ले लो, आयोटा टू द पावर 7 ले लो, इसकी वैल्यू आ जाएंगी माइनस आयोटा। आयोटा टू द पावर 8 ले लो, इसकी वैल्यू कितनी आएंगी? +1 आएंगी। आयोटा टू द पावर 9 ले लो, आयोटा टू द पावर 9 ले लो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमें? आयोटा आ जाएगी पॉजिटिव। आयोटा टू द पावर 10 लिख दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? बताओ कितना आएंगे? -1 आएंगे। आपको ये पता चल गया? इसमें रिजल्टेंट क्या देखना है? आप बोलोगे सर ये इतना क्यों लिख के दिया? मान लो मैंने आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4 आयोटा टू द पावर 5 कर दिया। शॉर्टकट बता रहा हूं कुछ। 4 आयोटा पावर कंटिन्यू से आ गए, तो ध्यान में रखना है, इसकी वैल्यू -1 है, इसकी आयोटा है, इसकी 1 है, इसकी प्लस आयोटा है, तो ये कट रहे हैं ना भाई, ये तो 0 बन रहा है। ठीक है? अरे बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है? उसके बाद देख लो, दूसरा एग्जांपल लेता, आयोटा स्क्वायर आयोटा टू द पावर 4 आयोटा टू द पावर 6 आयोटा टू द पावर 8 ले लो। ठीक है? इनका पावर 8 ले लो। ठीक है? अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देखो -1 है, आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू 1 है, आयोटा टू द पावर 6 की वैल्यू क्या है? -1 है, ये +1 है, तो आंसर कितना आया? 0 आया। उसके बाद एक एग्जांपल और है, देखो, आयोटा आयोटा टू द पावर 3 आयोटा टू द पावर 5 आयोटा टू द पावर 7 आयोटा टू द पावर 9। देखो, ये 1 के गैप में आया हुआ है, ये भी ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, पूरे कंटिन्यूअसली इवन नंबर और कंटिन्यूअसली ऑड नंबर। देखो, यहाँ आयोटा की पावर कंटिन्यूअसली ऑड नंबर है, या आयोटा की पावर कंटिन्यूअली क्या इवन नंबर है। अब ध्यान दो, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितना है? -1 है। आयोटा टू द पावर 5 की वैल्यू कितनी है? आयोटा है। आयोटा टू द पावर 7 की वैल्यू कितनी है? आयोटा है। आयोटा टू द पावर 9 की वैल्यू कितनी है? आयोटा है। ये भी तो प्लस माइनस कैंसिल हो रहा है, आंसर कितना आ रहा है?
जीरो आ रहा है। मतलब दुनिया का कोई भी पावर आ जाए, कंटिन्यू में 4 आ जाए, वो जीरो बन जाएंगे। कंटिन्यू में दुनिया के कोई भी इवन 4 पावर आ जाए, वो जीरो बन जाएंगे। कंटिन्यू में कोई भी 8 नंबर के पावर आ जाए, वो भी 4 के पेयर में क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। ये सिंपल सी बात है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय एंट्रेंस में ध्यान दो। आयोटा पर एक आधा क्वेश्चन जो भी एमएसटी सीईटी की सीरीज है, वो सभी सीरीजों में मैंने देखा है, एक तो भी क्वेश्चन फेंकते हैं और उसका आंसर क्या रहता है, बहुत इजी रहता है। क्वेश्चन सीरीज में हम तो इस पर क्वेश्चन पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल अभी जो है, अभी जो क्वेश्चन बताया उस पर आपका होनी चाहिए कमांड, जो भी बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, आपको तो ये वीडियो के नीचे पीडीएफ मिल जाएंगी, कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, कोई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय कम है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, पीडीएफ लेना है, खुद होके पहले देखना है, जो जो चीजें आती है खुद नोट करते जाओ। उसके बाद में क्या करना है, नहीं आता है तो रहने दो भाई, ठीक है ना, ये तो प्रिंट आउट निकाल लो। सिंपल बात है, ज्यादा टाइम पास मत करो लिखने के चक्कर में। तो ये सीधी सीधी बातें, ठीक है। जब आप वीडियो देखते हो अपने मोर पर नीचे वहां पर, यानी अगर आपने देखा होगा तो वहां पर पीडीएफ की भी लिंक दे रहा हूँ, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो ये लेक्चर की पूरी। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर पर क्या है, एडिशन कैसी होती है, सब्ट्रैक्शन कैसी होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, डिवीजन कैसा होता है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलो अब हम लोग पढ़ेंगे इसको। अब देखो एडिशन दो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैसे करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस बी आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 मान लो C प्लस बी आई डी आयोटा। ये क्या ले लो, डी आयोटा ले लो, ठीक है ना, क्या ले लो, डी आयोटा, ये डी आयोटा ले लो। अब मुझे निकालना है Z1 प्लस Z2 निकालना है, तो A प्लस बी आयोटा प्लस C प्लस डी आयोटा। मैंने आपको बताया है कि जैसे वेक्टर में बताया कि वेक्टर वेक्टर ज्यादा मत सोचो, स्पेस में चले जाओगे कुछ दिखता है क्या ऊपर में जाने के बाद, कुछ नहीं, रहा कहाँ पर है, नहीं दिखती है। वेक्टर को अपने सिंपल तरीके के मैथ से सॉल्व कर दो तो आपको वेक्टर समझ में आएगा। वैसे कॉम्प्लेक्स का ही है, कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, सिंपल सी बात है, देख लो। अब यहाँ पर हम लोग लाइक टर्म सॉल्व करते थे, बराबर है ना, ये तो मुझे रियल नंबर दिख रहे थे, इनको साथ में ले ए प्लस बी, और ये मुझे ऐसे मान लो लाइक टर्म है, तो ये ले लो बी प्लस डी आयोटा। ठीक है, अब कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आता होगा कि सर आपने ये तो बोल लिया कि ये ऐसा करना है, लेकिन मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल लेके है जब बोर्ड के पढ़े हैं, तो मुझे Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा भी आ गया है कि 3 प्लस 5 आयोटा टू द पावर 7, और Z2 ऐसा भी मिल चुका है मुझे 1 माइनस आयोटा टू द पावर मान लो 5, या कुछ तो भी मान लो। ये भी तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर आए हुए हैं, इसमें क्या करूं, इसमें तो मैं अगर ऐसा कर देता हूँ Z1 प्लस Z2, तो 3 प्लस 5 आयोटा टू द पावर 7 प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर 5। आप बोलोगे सर ये दोनों का ठीक है कि ये 4 बन गया, ये दोनों का क्या करूं, ये दोनों का क्या करूं, ये तो लाइक टर्म नहीं है। अरे भाई इसके पावर अभी तो पढ़ा है मैंने, कैसे सॉल्व करना है। अगर आयोटा टू द पावर 7 आता है तो हमें क्या करना है, इसको एक एक आयोटा बाहर निकालना है, इसको इवन बना दो, आ गया, तो 4। अगर इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो 3 आता है, तो -1 बन जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा हमें। या कितना आ जाता है, -5 आ जाता है, तो या -5 आयोटा बन गया, तो 4 इवन बन जाता है 2 से डिवाइड करने के बाद, तो या भी माइनस आयोटा, तो ये 4 माइनस 6 आयोटा, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, इस तरीके से डील करना है।
ठीक है। और अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आते फिर से Z1 इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा आणि Z2 ए सी प्लस डी आयोटा, ठीक है। ये दो नंबर आ चुके हैं, इनका सब्ट्रैक्शन करना है Z1 माइनस Z2, तो हम क्या करेंगे, Z1 लिखेंगे ए प्लस बी आयोटा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस सी माइनस डी आयोटा, तो ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी आयोटा हो गया। लाइक टर्म के जैसे सॉल्व किया। पावर कुछ भी है आयोटा का, वो आयोटा या वन तो बना ही सकते, आयोटा या निगेटिव आयोटा या वन या -1 हम बना सकते हैं उसको, तो लाइक टर्म बनी जाती है ना एंड ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आई होंगी, ये समझता हूँ। अगर समझ में नहीं आई तो एक बार वीडियो रिकॉल करके देख लें, ठीक है ना। चलो अब मल्टीप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो Z1 ए प्लस आयोटा बी है, Z2 सी प्लस आयोटा डी है, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सिंपल सी बात है, Z1 इंटू Z2 अगर मुझे करना है तो मैं कैसे करूँगा, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन जैसे करते हैं वैसे ही करना है। ज्यादा दिमाग लगाना है क्या, नहीं लगाना है। ये बन गया ए सी प्लस ए से इसको मल्टीप्लाई कर दो ए डी आयोटा, प्लस इसको आयोटा बी से सी कर दो सी बी आयोटा, प्लस बी डी आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर। ये आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ये आ गया है ए सी, ये दोनों तो लाइक टर्म दिख रहे हैं, ए डी प्लस सी बी, ये बन गया आयोटा, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो बी डी माइनस, तो इसको इधर ले लो, ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस सी बी आयोटा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो अपना अपना तरीका है, अपने को क्या करना है क्या नहीं, ये समझ में आने होना, तो समझ जाते हो आप लोग क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। चले डिवीजन करना है, वही और लेते हैं, Z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और Z2 ले लेते हैं सी प्लस आयोटा डी। तो Z1 डिवाइड बाय Z2, तो ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी, ये ऐसे आ जाएंगे। मैं आपको अभी देखो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, ज्यादा खींचता नहीं हो, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, या Z2 है, ठीक है। तो जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आ, क्या बोला, जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो हमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा उसको रैशनलाइज करना। क्या करना है, रैशनलाइज करना। अब रैशनलाइज करना है मतलब क्या करना है, देखो पहले इसको एज इट इज रख दो, इसको एज इट इज जैसा है वैसा लिख दो, ठीक है। बाद में मैं इसको शॉर्टकट तरीके से भी डायरेक्ट कैसे डील करना है वो भी बता दूंगा। या डी होना है हमें, ठीक है, या डी बन गया। अब क्या करना है, इसको साइन छोड़ के लिख दो, इसको साइन छोड़ के लिख दो, ठीक है, लिख दिया। अब या पॉजिटिव है तो या निगेटिव कर दो, या पॉजिटिव है तो या निगेटिव कर दो, ये सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो, ए प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी, और नीचे में क्या हो जाएगा, देखो हमको फील आ रहा है कि आप है ना इसको मान लो ये ए है प्लस ये बी है, ये है या माइनस बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, करेक्ट है। तो हम लोग क्या करते,
देखो हर एग्जाम्पल में करना है, हर एग्जाम्पल में हमें करना है इसकी कहानी। अगर ध्यान में हर एग्जाम्पल में जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आए तो इसी तरीके से हैंडल करना है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या डील कर सकते हैं। देखो सी का स्क्वायर माइनस आयोटा डी उसका होल स्क्वायर, तो ये बन गया। ऊपर का मल्टीप्लिकेशन करना है वो आपको करके देखना है लेक्चर होने के बाद कैसे आता है। तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ही दे चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये हो गया सी स्क्वायर। अब डिल्ले को अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, तो या +1 या डी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो z मान लो z 3 आयोटा +2 अपॉन 5 आयोटा है। देखो यहाँ पर कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं आया प्लस या माइनस, तो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात करना है, ऊपर आयोटा लिखना है 3 आयोटा +2 अपॉन 5, तो नीचे में आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी बन गई -5। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ओके। तो या भी आयोटा स्क्वायर हो जाता है तो यह माइनस हो जाएगा या +2 आयोटा हो जाएगा। ये परफेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। जब कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उस समय भी मैंने बताया था कि आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो सीधा सीधा रैशनलाइज करना है, ठीक है ना। चीजें समझ में आ गई। चलो हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बड़ी अच्छी चीज है, ये बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि इसका यूज ज्यादा से ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जो नए क्वेश्चन 24 23 है उसमें आ रहे हैं। अगर ये समझ में चीज आ गई तो वो उससे एग्जाम्पल हमारे सॉल्व हो। जैसे मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन वो इक्वल है बोलते हैं। मान लो a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी है, दोनों भी साइड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये तो इक्वल है बोलते, इक्वल है मतलब क्या है उनका बोलना, रियल पार्ट ये रियल के साथ इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ। हो गया मामला से, इतना सिंपल। और ये आपको वैल्यू निकालने आती है कॉम्प्लेक्स में। एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ, ये तो नहीं रहता है, कोई नंबर्स निकालने को बोलते हैं। कोई आड़ा टेढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जाएगा और XYZ वगैरह उसमें दिया जाएगा और मुझे निकाल के दे दो। जैसे मान लो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे भी आ गए, जैसे मान लो, ठीक, तो ये मेरे पास आ गया x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। तो मुझे फाइंड एक्स वाई करने को बोला है, फाइंड एक्स एंड वाई करने को बोला है। तो एक्स कितना हुआ 3 हुआ, वाई कितना हुआ 4 हुआ। अब पर अब मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला है, यहाँ पर कहानी तो कुछ भी आ सकती है पेपर में, वो कहानी तो आपको सॉल्व करना है ना भाई, बराबर है क्या नहीं। लेकिन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में चीज आ गई कि आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो सीधा सीधा, समझ में आया, ठीक है। चलो अब इसके नीचे आ जाते, ये भी बड़ा तंग करता है, ये बड़ा तंग करता है क्योंकि इस पर एग्जाम्पल आते हैं, बीच बीच में आते, ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका ये है, ये उसका है। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पढ़ना है, ये बड़ा तंग करता है कुछ कुछ बच्चों को जिनका थोड़ा सा बेसिक कमजोर हो, ठीक है। पहली बात तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मान लेते हम लोग z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसके साथ मुझे डील करना है तो मैं कैसे करूंगा, जेड बार दिया मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। ए आयोटा बी वैसे रखना, ठीक है।
उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर, प्लस है तो माइनस कर। ये समझ में आया क्या नहीं आया? समझ में आया। अब मुझे बताओ दुर्गादास जी, 3 आयोटा प्लस 4 इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा? जेड कॉन्जुगेट निकालना है तो कैसे? अरे मैंने क्या बोला, इसके इमेजिनरी पार्ट से हमें साइन चेंज करना है इमेजिनरी पार्ट का। आप तो गलत बता रहे हो। ऑनलाइन वाले समझ में आया है क्या? इन्होंने गलत बताया, आप बताओ। तो यह सीधा सीधा क्या होगा, -3 आयोटा प्लस 4 होगा। मैंने क्या बोला, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, ये अगर समझ में नहीं आता हो तो ये वीडियो अपलोड होने वाला है, तो ये पूरा लेक्चर अपलोड होता है, तो आप इसको बार बार पहले बेसिक देखो, बाद में उसको सॉल्व करो, ऑटोमेटिकली आपके जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखो ये बोला है, हो गया। अब इसका क्या होगा बताओ, -2 आयोटा हो जाएगा, बराबर है, कॉन्जुगेट निकल गया। अब थोड़ी सी चीजें ध्यान दो, अभी थोड़ी सी ये भी चीजें है कि अगर मैं मान लो जेड है मेरे पास 2 + 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेटिव निकालता हूं तो 2 - 3 आयोटा बन जाता है। अगर फिर से उसका कॉन्जुगेटिव निकालता हूं तो 2 + 3 आयोटा मिल जाता है। फिर से उसका कॉन्जुगेटिव निकालता हूं, तीसरी डंडी लग जाती है तो 2 - 3 आयोटा आ जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, जरा ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आया ना? तो मैं ये बोल सकता हूं, अगर मेरा 2 बार कॉन्जिक्यूटिव हो जाए तो ये जेड आता है, अगर 3 बार हो जाए तो क्या आ जाएगा, जेड कॉन्जिक्यूटिव आ जाएगा। ज्यादा सॉल्व करने पड़ेंगे क्या? अगर मेरा 4 बार डंडी दिख रही है ऊपर में, शॉर्टकट में बता दूं तो ये जेड बन रहा है। अगर 5 बार दिख जाए तो क्या बन जाएगा, जेड कॉन्जिक्यूटिव। समझ में आई प्रॉपर्टी? सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो चीजें समझ में आ गई क्या? ठीक है, आ गया ध्यान में? कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलो अगला पढ़ लेते हैं। अगले इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, यह हमें सॉल्व करना है, तो इसको क्वेश्चन सीरीज के जैसा सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है ना? तो ये देखो, ये प्रॉपर्टी बड़ी आसान है, इसकी Z1 बार प्लस Z2 बार सॉल्व, इस तरीके से सॉल्व। ठीक है, अब आप बोलोगे कैसा होता है, मान लो कि Z1 = 4 + 2 आयोटा लिया, Z2 = 1 + आयोटा लिया। अगर मैं Z1 का बार लूं, Z1 का बार लूं, या सबसे पहले तो हम लोग ये सॉल्व कर लेते हैं कि देखो कि Z1 + Z2 क्या होगा, 4 + 2 आयोटा प्लस 1 + आयोटा, तो ये आ जाएगा 5 + 3 आयोटा, और इसका कॉन्जुगेटिव ले लूं तो ये 5 - 3 आयोटा बन गया। बन गया जी। अगर मैं इसको इस तरीके से डील कर दूं, Z1 का कॉन्जुगेटिव प्लस Z2 का कॉन्जुगेटिव निकाल के, तो इसका कॉन्जुगेटिव क्या होगा, 4 - 2 आयोटा प्लस 1 - आयोटा बन गया, तो ये 5 - 3 आयोटा बन गया। तो देखो ये दोनों का आंसर सेम दिख रहा है, दिख रहा है क्या नहीं? मतलब हम बोल सकते हैं कि ये भाई ये चीज है। ठीक है, अब अब इसको डील कर लेते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत है? नहीं। चलो इसको ऐसे रहने दे देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इसका आंसर। ठीक है, ओके। अब आगे चल के हम लोग क्या करेंगे, देखो
आगे चल के हम लोग क्या करते हैं देखो। अब मान लो जेड मेरे पास से ए प्लस आयोटा बी और जेड कॉन्जिक्यूटिव बन गया ए माइनस आयोटा बी। अगर इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ए प्लस आयोटा बी प्लस ए माइनस आयोटा बी, ये दोनों तो कट गए तो यार 2 आ गए, बराबर है। तो प्रॉपर्टी ये क्या बोल रही है, ये प्रॉपर्टी बोल रही है कि जेड प्लस जेड कॉन्जिक्यूटिव, ये जो क्वांटिटी आई है क्या है, रियल है। तो हमें रियल जेड देता है, क्या देता है, रियल जेड देता है। उसके अपोजिट ये देगा या इमेजिनरी जेड देगा, या क्या देगा, इमेजिनरी जेड देगा। तो यहाँ तक बातें समझ में आई क्या नहीं आई, ठीक है। अब इसकी जो क्वेश्चन सीरीज है, यहाँ तक हमने जो पढ़ा है, इसकी जो क्वेश्चन सीरीज है हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले लाइक और सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। कम समय में मैं बता रहा हूँ बहुत सी चीजें, ठीक है ना।